क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे विवादास्पद पात्र दुर्योधन सिर्फ एक खलनायक नहीं था? हो सकता है कि उसकी असली पहचान वह न हो जो हमें सदियों से बताई जाती रही है। आइए उसकी असली पहचान को उजागर करें। इस वीडियो में हम दुर्योधन के व्यक्तित्व, उसके संघर्ष, उसकी सोच और अंततः उसकी असली पहचान पर रोशनी डालेंगे। क्या वह सिर्फ एक सत्ता के भूखे राजकुमार थे या एक ऐसे व्यक्ति जो अपने विचारों में अडिग था? आइए इस रहस्य को गहराई से समझें। दुर्योधन का नाम सुनते ही अक्सर हमारे मन में एक छवि बन जाती है। क्रोध से भरे हुए, अहंकारी, सत्ता के भूखे, पांडवों के शत्रु और द्रौपदी के अपमान का जिम्मेदार। लेकिन अगर हम महाभारत को केवल युद्ध की दृष्टि से नहीं बल्कि चरित्रों की गहराई से देखें तो दुर्योधन का व्यक्तित्व किसी भी एक रंग से नहीं रचा जा सकता। वह बहुआयामी था और शायद इसलिए सबसे अधिक विवादास्पद भी। दुर्योधन का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब हस्तिनापुर का सिंहासन अनिश्चितता की स्थिति में था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और विदुर को नीति से परिपूर्ण लेकिन राजवंश में जन्म न लेने के कारण राजगद्दी से वंचित किया गया। ऐसे में जब गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, दुर्योधन उनमें सबसे पहला था और यही कारण था कि वह स्वयं को वैध उत्तराधिकारी मानता था। बचपन से ही उसे एक असुरक्षा घेरे रही। पांडवों के आगमन के बाद यह भावना और गहरी हो गई। युधिष्ठिर की धर्मप्रियता, अर्जुन की धनुर्विद्या में निपुणता, भीम की बलशक्ति, हर गुण जो जनता को आकर्षित करता था वह पांडवों में था। दुर्योधन स्वयं को पीछे महसूस करने लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को साबित करने का प्रयास किया, हर उस क्षेत्र में जहां पांडव आगे थे। गुरुकुल में द्रोणाचार्य के सान्निध्य में उसे शिक्षा मिली, लेकिन यहां भी उसका मन यह देखकर खिन्न हो जाता था कि द्रोणाचार्य का विशेष स्नेह अर्जुन के प्रति था। उसे हमेशा लगता रहा कि अर्जुन को विशेष दर्जा दिया जाता है और उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। यही भावना धीरे धीरे उसके भीतर प्रतिस्पर्धा को जलाती रही। दुर्योधन की मित्रता कर्ण से हुई। कर्ण भी एक ऐसा पात्र था जिसे समाज ने जात पात के कारण तिरस्कृत किया। जब कर्ण को सूत पुत्र कहकर अर्जुन से द्वंद्व के अवसर से वंचित किया गया, तब दुर्योधन ने ही आगे बढ़कर उसे अंग देश का राजा बनाया। यह घटना केवल एक राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती है कि दुर्योधन में एक सामाजिक विद्रोह भी था। उसने उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश की जो समाज ने खींची थी। उसकी मित्रता कर्ण से सच्ची थी, निस्वार्थ थी और जीवन भर निभाई गई। शकुनी का आगमन दुर्योधन के जीवन का निर्णायक मोड़ बना। गांधार का यह राजकुमार जो स्वयं अपमान और प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा के लिए एक उपकरण बन गया। लेकिन दुर्योधन भी कोई कठपुतली नहीं था। वह जानता था कि उसे क्या चाहिए और किस कीमत पर। शकुनी की चतुराई और दुर्योधन की दृढ़ता मिलकर एक ऐसी शक्ति बनी जिसने हस्तिनापुर की राजनीति को हिला दिया। दुर्योधन ने कभी धर्मराज की छवि को स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार युधिष्ठिर सिर्फ इसलिए उत्तराधिकारी नहीं हो सकता क्योंकि वह धर्मप्रिय है। दुर्योधन के लिए राज्य एक अधिकार था और वह अधिकार उसे अपने जन्म से प्राप्त था। यह सोच भले ही आज के नैतिक दृष्टिकोण से कठोर लगे, लेकिन एक शासक के दृष्टिकोण से वह व्यावहारिक था। जब जुए का आयोजन हुआ तो वह केवल एक खेल नहीं था, यह एक राजनीतिक हथियार था। शकुनी की कूटनीति और दुर्योधन की योजना ने पांडवों को हराया, उन्हें सब कुछ गंवाने पर मजबूर किया, इवन द्रौपदी को। यह घटना दुर्योधन के चरित्र को सबसे अधिक कलंकित करती है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाया था, युधिष्ठिर ने लगाया था। दुर्योधन की गलती यह थी कि उसने उस अपमान को रोका नहीं बल्कि उसका उपहास किया। यही वह क्षण था जब वह जनता की नजरों में गिर गया। लेकिन क्या यही उसकी असली पहचान थी? क्या एक गलत निर्णय किसी व्यक्ति की पूरी छवि को तय कर सकता है? यह वही प्रश्न है जो हमें महाभारत के प्रत्येक पात्र से पूछना चाहिए। कर्ण, भीष्म, द्रोण, हर कोई कभी न कभी नैतिक संकट में पड़ा और निर्णय ऐसे लिए जो आज भी विवादित हैं। दुर्योधन का आत्मबल इतना प्रबल था कि उसने 13 वर्षों तक पांडवों को वनवास में झोंकने के बाद भी सत्ता को स्थिर बनाए रखा।
उसने अपने राज्य को कमजोर नहीं होने दिया। उसके नेतृत्व में हस्तिनापुर की सैन्य शक्ति और मजबूत हुई। उसने विद्वानों, योद्धाओं और नीतिज्ञों को संगठित रखा। उसने अपने पक्ष में ऐसे महायोद्धा खड़े किए जिनमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे नाम शामिल थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध जब अपरिहार्य हो गया तो उसने कूटनीति से समझौता नहीं किया। श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन दुर्योधन ने उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी है तो उसे उसकी संपूर्णता में अधिकार होना चाहिए। वह 5 गांव देने के प्रस्ताव को अपमान मानता था। उसका अहंकार नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान था जो उसे इस निर्णय पर ले गया। युद्ध के मैदान में दुर्योधन ने अपनी सेना का नेतृत्व एक सच्चे योद्धा की भांति किया। उसने हर क्षण अपने निर्णयों में साहस और स्पष्टता दिखाई। जब भीष्म पितामह घायल हुए और युद्ध छोड़ना पड़ा तो वह हिला नहीं। उसने द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया। जब द्रोण का अंत हुआ तो कर्ण को आगे बढ़ाया और अंत में स्वयं सेनापति बना। एक योद्धा और शासक के रूप में उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी निष्ठा से किया। कर्ण की मृत्यु दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा आघात था। यह केवल एक मित्र की मृत्यु नहीं थी, यह उसके विश्वास की मृत्यु थी। लेकिन फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। अंततः उसने भीम के सामने गदा युद्ध के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। यह एक ऐसा द्वंद्व था जो केवल शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि सिद्धांतों और धारणाओं का युद्ध था। जब भीम ने नियम तोड़ते हुए उसकी जंघा पर प्रहार किया और वह गिर पड़ा तो उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, मैंने अपने राज्य, अपने मित्रों और अपने सिद्धांतों से कभी विश्वासघात नहीं किया। मैं गिरा हूं लेकिन टूटा नहीं हूं। उसकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं थी, वह एक सोच का अंत था। एक ऐसा व्यक्ति जो नियमों को सर्वोपरि मानता था, जो सत्ता को अधिकार समझता था और जो अपने विचारों से कभी नहीं डिगा। वह धर्म के स्थापित मापदंडों के विरुद्ध खड़ा था लेकिन अपने धर्म को सर्वोच्च मानता था। महाभारत हमें यह सिखाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली होती है। दुर्योधन ने पांडवों को वनवास दिया, द्रौपदी का अपमान होने दिया, युद्ध को रोका नहीं, ये उसके दोष हैं। लेकिन उसी दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया, मित्रता निभाई, सत्ता को सुदृढ़ रखा और अंत तक संघर्ष किया। ये उसके गुण हैं। हम यदि केवल पांडवों की दृष्टि से उसे देखें तो वह खलनायक है, लेकिन यदि हम उसकी दृष्टि से महाभारत को देखें तो वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे उसका हक नहीं मिला, जो अंत तक लड़ा और जिसे इतिहास ने शायद उतना नहीं समझा जितना समझा जाना चाहिए था। आज भी जब हम सत्ता, संघर्ष, सम्मान और नीतियों की बात करते हैं तो दुर्योधन का चरित्र हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह सचमुच गलत था या वह केवल इतिहास के विजेताओं द्वारा रचित एक कथा का विलेन था? शायद दुर्योधन की असली पहचान यही है। वह व्यक्ति था जो सत्य और असत्य की पारंपरिक परिभाषाओं से परे जाकर अपने रास्ते पर चला। वह गिरा लेकिन कभी झुका नहीं। उसकी जिद, उसकी सोच और उसका आत्मबल आज भी महाभारत के सबसे जटिल पात्रों में से एक बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने आज दुर्योधन की एक नई पहचान देखी? दुर्योधन की असली पहचान, क्या वह खलनायक था या मिसअंडरस्टूड योद्धा?